अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने जो एपिसोड्स है करंट अफेयर्स और एनालिसिस हम डेली कर रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और ग्लोबल इश्यूज़ पे। उससे हट कर हम जो कम्युनिटी का जो इशू है, हमारे सोशल इशू है, बहुत बड़ा अलमिया है हमारे सोसाइटी के साथ, पर्टिकुलरली इन रस्टिक एंड रूरल एरियाज द स्टूडेंट्स आर फेस विद utmost misguidance and miscalculations, misevaluations which may lead them towards into the blind alley. तो इस वाले से हम बात करेंगे किस तरफ से उनको रेमेडीज़ दी जाए और वो एक अपने फ्यूचरिस्टिक गोल है उसको परस्यू करें और वो जो मकाम अचीव करना चाहते हैं, प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो कैरियर जो काउंसलिंग है, गाइडेंस है, किस तरह से हम उनको इनकलकेट कर सकते हैं और एक सोसाइटी के लिए एक अच्छी एक हेरिटेज आने वाले ऑफस्प्रिंग है उसको इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये एक बड़ा इशू रहा है, खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं और मुल्क के लिए हमारे बड़े बड़े फिनोमिनल लोग काम कर रहे हैं, खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान से, जैसे कि GM सिकंदर, अफजल शिकरी हो गया। ये तमाम बंदों को वक्त पर गाइडेंस मिली और वो अपने अरूज पर पहुँचे। आज मेरे पास कुछ स्पेसिफिक गेस्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शकील शिकरी साहब, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने रिसेंटली एजुकेशन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में फ़िनोमिनल वो टीचिंग भी कर रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत सारे जो उमूर पर है सोशल वेलफेयर के वो काम कर रहे हैं। हम इनसे बात पूछेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें वक्त दी और सेकेंडली आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट के साथ ये कैरियर काउंसलिंग का जो इशू है, वो अपने फ्यूचर को, डेस्टिनी को प्रॉपर वो अचीव नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आप क्या रेमेडीज़ देना चाहेंगे और किस वजह से ये हो रहे हैं? So first of all, thank you so much Mohammad Khan Shikri for providing me the chance to speak in front of you, especially the topic that is related to Gilgit Baltistan. So आपका जो क्वेश्चन है कि हमारे बच्चों के जो फ्यूचर के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, so इसमें मेजर जो फैक्टर जहाँ तक मेरा ख्याल है वो वालिदैन का जो है ना वो इंसिस्ट करते हैं, बच्चों की टेस्ट को नहीं देखते हैं, बच्चे किस तरफ जाना चाहते हैं वो ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं। इसमें पेरेंट्स का जो एक फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि फ्रॉम द चाइल्डहुड दे डिड नॉट गेट एनी प्रॉपर गाइडलाइन इन काउंसलिंग सेशन, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया शकील साहब की, जो बच्चों को गाइडेंस जो प्रॉपर वक्त पे मिलना चाहिए था वो नहीं मिलते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इसको, इस नोरिशमेंट बच्चों के अंदर इनकलकेट कर पाए, क्या कहना चाहेंगे? तो इसके लिए हमारे वहाँ पर हमारे इलाके के लेवल पर, रीजन के लेवल पर कोई काउंसलिंग सेशंस एक जो है ना उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। वहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइन के लिए प्रोफेशनल से कंसल्ट किया जाए ताकि हमारे जो इश्यूज़ हैं इसको हम रिजोल्व कर सकें। जी बहुत शुक्रिया। आप कह रहे कि यहाँ पर बच्चों को जो इनकलकेट करना चाहे थे वो नहीं मिल रहे हैं। तो उमूमन जो माहिरीन नफ्सियात है उनका कहना है कि बेसिक सोसाइटी के 3 पिलर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटी, पेरेंट्स, और मैं चौथा बताता चलूँ वो है बच्चे, वो होते हैं किड्स, जिनके माबेन जो हारमोनी होते हैं, जो हम आहंगी होते हैं वो बरकरार होनी चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी रब्त नहीं आते हैं, वो डिट्रैक हो जाते हैं या उसके जो डिहारमोनाइज हो जाते हैं, तो सोसाइटी में एक फ्लॉ आ जाती है जिसको फिल करना मुश्किल होता है और सोसाइटी इम्बैलेंस का शिकार होता है। यही चीज़ हम अपने सोसाइटी में देख रहे हैं। शकील साहब, आपने फरमाया आप जो क्या कहते हैं वालिदैन का पॉजिटिव रोल होना चाहिए, बच्चे को वक्त पर इनकलकेट करना चाहिए। कुछ वालिदैन, मैं ये बताना चाहूँगा आपको, एजुकेटेड होते हैं, कुछ इग्नोरेंट होते हैं, कुछ तालीम अनएजुकेटेड होते हैं। इग्नोरेंट तो कोई भी नहीं होते, सॉरी, तो वो अनएजुकेटेड होते हैं, तो वो उमूमन बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप ये पेशा अपनाएं, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, हालांकि बच्चा कुछ और बनना चाह रहे हैं। तो सिर्फ वालिदैन की बात सुने या कम्युनिटी की बात सुने, इंस्टीट्यूशन की बात सुने, इस सूरत में हम क्या चीज़ करें? तो काइंडली हमारे ऑडियंस को बताएं। इस सूरत में सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि बच्चा बनना क्या चाहता है, बच्चे की विल और डिज़ायर क्या है। जी, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया जी। और उसके बाद जो है ना उसके मुताबिक हमें देखना चाहिए कि वो प्रोफेशनल से भी कंसल्ट करके और मार्केट डिमांड वगैरह भी देख कर हमें जो है ना अपने प्रोफेशन का फाइनलाइज करना चाहिए। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर वालिदैन के जो भी इंसिस्टेंस को भी हमने देखना नहीं है। मेजरली जो फैक्टर होगा वो बच्चा दिल से बनना क्या चाहता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आई वुड से। That's very good and very vital issue has been raised by Mr. Shakil and he is emphasizing on the vitality of the market और बता रहे कि मार्केट की जो डिमांड को देखकर इसको नोरिश किया जाना चाहिए।
तो जो अर्ली एसिस्टेंस है उसमें आप क्या बताएंगे कि बच्चों को किस तरह से नोरिश किया जाए? अर्ली एसिस्टेंस बच्चों को दी जाती है, जैसा कि हम डेवलप कंट्रीज़ में देखते हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, इसमें जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी हाई है। लिटरेसी रेट के साथ साथ उनके अंदर जो इनकलकेशन होते हैं मॉरलिटी की और उनकी कॉन्फिडेंस नोरिशमेंट ये की जाती है। सोशलाइजेशन का आप उनसुर देख लें तो ये काफ़ी हाई नज़र आते हैं। यहाँ पर हमारे एक बल्क ऑफ निसाब काफ़ी हाई नज़र आते हैं, मगर बच्चे सीखते नहीं, क्रिएटिविटी नहीं आते हैं, तखरीब कारी बहुत ज़्यादा आती है बच्चे के अंदर। यूँ वो मिमिक्री करने लगती हैं अपनी क्रिएटिविटी के बजाय। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी को बहाल करने के लिए क्या किया जाए? सो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंजर्वेटिवनेस सोसाइटी की वजह से बच्चों को जो है ना आगे बढ़ने का मौका कम दिया जाता है, ख़ास तौर पर जब वो कुछ गलतियाँ करते हैं तो बैकवर्ड एरियाज़ में वालिदैन उसके सोसाइटी वाले उसको ऑकवर्ड और टैबू समझते हैं। जी। तो सबसे पहले हमें एग्जैक्टली हमें इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए कि कोई भी गलती जो है ना इंसान को जो है ना वो नाकामी की तरफ लेकर नहीं जाएगा। सो एवरी फेलियर शुड बी द की टू सक्सेस। सो डेफिनेटली the parents should not taunt their children by committing mistake after mistake. So उनकी गलतियों पर उनको डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उनको उनकी हौसला अफजाई किया जाए और वो आगे बढ़ सके। बहुत अच्छा क्वेश्चन रेस किया। तो मेरा दूसरा गेस्ट भी हमारे पास है, हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो वो थोड़ा सा अभी रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं, तो मैं शकील आपसे दोबारा फिर से पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि सोसाइटी में जो फ्लॉस है, तो इस हवाले से हम ये बात करेंगे कि सपोर्ट के कई तरीके होते हैं। हम सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट करके बच्चे को छोड़ते हैं, वो जो सोसाइटी है जो उसका अगर वो गलत तरीके से इसको यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट है तो फिर भी रॉन्ग हो जाते हैं। आप मॉरली सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली नहीं करते, तब भी कर्ज सिचुएशन पैदा हो सकते हैं। और आप असिस्टेंट करते हैं उसको एकेडमिक बैकग्राउंड में, और अब जब तक ये तीनों ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं चलती आप सोसाइटी से अच्छे कि आप जो बच्चे से अच्छा कि आप वो अच्छे समत में जाने की हम तवक्कुह नहीं रख सकते। तो हमारे ये काउंसलिंग के हवाले से ये चैप्टर बहुत ही अहम था, खुद मैंने फेस किया है। आई वॉज इनरोल्ड इन फेसी टू जॉइन द मेडिकल फील्ड, बट लेटर ऑन आई वेंट फॉर डिप्लोमा एंड with the passage of time I joined English literature. This has been very cursing phenomena, but हर कोई अपने फील्ड को टैकल नहीं कर सकते। शकील साहब आप बताएं कि किस तरह से इन तीनों चीज़ें एलिमेंट्स को हम साथ रखकर बच्चे को आप सही सम तक पहुंचा सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि एक ही सिर्फ फाइनेंशियली एग्जिस्ट करके बच्चे आगे कामयाब नहीं होते, एकेडमिक भी उनको मॉरल भी है, तीनों तरीके से हम किस तरह बच्चे घर में नहीं होते तो वालिदैन के लिए परेशानी है, वो शहर में होते हैं या किसी काउंसलिंग जगह पर उसको भेजना चाहिए, या सिर्फ बच्चे को उधर से कॉल फ़ोन पे गुजारा होगा कि वो अच्छे राह पे रहें। तो यहाँ पर अगर बच्चों के जो है ना नॉरिशमेंट की बात की जाए तो बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली रस्टिक एरिया से आते हैं। डेफिनेटली आपने इरशाद फरमाया कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट दैट वी इन्वेस्ट ऑन आवर चिल्ड्रन एज वेल एज उनके जो गाइडलाइन के हवाले से। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन टच रहें, और उनको चाहिए कि जो हमारे जो प्रोफेशनल हैं, जो सीनियर्स हैं, उनकी रहनुमाई में अगर दी जाएंगे तो बच्चे हमारा इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएंगे। जी, थैंक यू मिस्टर शकील। इसके अलावा जो तजावीज़ होगी हमारी तरफ से ये होगी कि प्रॉपर काउंसलिंग की जाए और यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्कूल्स में एक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाए, अवेयरनेस ड्राइव और वॉच डॉग्स रखें मीडिया के फॉर्म में, पेरेंट्स की फॉर्म में, कम्युनिटी की सर्वे हो, मुख्तलिफ स्कूलों में रिसर्च की जाए बच्चों के ऊपर, और उनकी जो रिपोर्ट है जो स्कूल में जायज़ा लिया जाता है, उनकी मंथली हो गया, वीकली रिपोर्ट है, उनके ऊपर कैलकुलेशन और इवेल्युएशन की जाए कि मेरे बच्चा किस सब्जेक्ट में आगे है, किस में पीछे है, और किस किस्म की उसको दवाई देने की, किस किस्म की उसको एडवाइस करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें हम लेकर आगे से एक जेन्युइन रिपोर्ट को हम एनालिसिस करके एक रिसर्च, कंप्लीट रिसर्च बच्चे के करने के बाद उसको आप स्कूल में छोड़े, कॉलेज में छोड़े, क्योंकि वो कमिटेड होती है इसके बाद, और वो अपने गोल को मुतय्यन खुद कर लेते हैं, और आपके लिए एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे फ़िलोसोफर, अच्छे थियोलॉजिस्ट, इस तरह की फॉर्म में, साइंटिस्ट के फॉर्म में मिलेंगे, और सोसाइटी के लिए एक ब्लेस्ड बन जाएंगे रॉदर की वो कर्ज सिचुएशन में चले जाएँ। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे पोटेंशियल से नवाजा है, खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को। अगर वो इसको सही समत में अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह दे विल बी अचीविंग देयर डेस्टिनी इन अ जेन्युइन वे। इफ़ यू गो फॉर फ्यूटाइल एक्टिविटीज़, ऑब्वियसली मिसलीडिंग गाइस दूसरे कम्युनिटी को भी करप्ट कर देते हैं, तो मसला बन सकते हैं। तो अभी से ही अपने बच्चों की स्कूलिंग पे ज़्यादा फोकस करें, इसके बाद उनको जो भी चीज़ इनकलकेट करना है इंशाल्लाह वो खुद ब खुद वो अपने आप अडॉप्ट करते जाएंगे। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। वंस अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर शकील फॉर योर प्रीशियस प्रेजेंस हियर।
Thank you so much, Mr. Mohammad Khan, for giving me the chance, and I'm very thankful to you. Thank you for watching this beautiful and specific session. I'll be bringing more facts and realities. Just stay tuned to my channel and subscribe it before leaving this session. Thank you very much.